Hello students, I am Ankush Kumar Gupta. I done my MTech from IIT Roorkee. Currently, I am working as assistant professor in MBM Engineering College under TechCube third scheme. I am in the teaching field since 2017. In this lecture, we discuss about basic civil engineering. This is the common course for all the branches in first year. As you know, we TechCube faculty has started free grade classes. So video start करने से पहले I request to everyone please subscribe our channel and like and share the video with your friends. First of all, we discuss about what is civil engineering. The civil engineering is a profession which find out the requirement of the society. मतलब सिविल इंजीनियर एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि ये फाइंड आउट करता है कि वहां पर जनता की रिक्वायरमेंट क्या है एंड हाउ इट मेक श्योर दैट कि वह जनता तक प्रोवाइड कर सके, कि उसको जनता तक अपन कैसे प्रोवाइड करें. सो मेकिंग इट हैपन, इट इंक्लूड एनालिसिस, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, which is the whole life cycle of the facilities. That facilities may be government facilities, commercial facilities, industrial facilities, factories, shop floor, and such common facilities like bridge, road, canal, railway lines, etc. So these are the common facilities that people generally needed and that are provided by the civil engineers. So this is the basic requirement of the civil engineer. और अपन आगे बात करें, आगे कुछ एग्जांपल और एक्स्ट्रा देना चाहो तो मैं क्या दे सकता हूं यहाँ पर. some other example included that are constructed and maintained by the civil engineers are high rise buildings, high rise office tower, factories, school, airport, and some other transportation agencies, transportation facilities such as tunnel, subway systems, dam, canal, etc. इसके अलावा कि वहां पर सिविल इंजीनियर का एक ये भी काम होता है कि वहां पर वह जनता तक एक प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे, साथ साथ में वह जो सीवेज, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंशियल एरिया से जो भी सीवेज जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर ट्रीट करे बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. तो सिविल इंजीनियर का काम, अब आपको मैं यदि एक वर्ड में बताना चाहूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ कि सिविल इंजीनियर का काम वहां पर फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट भी करना है, फैसिलिटी को मेंटेन भी करना है, बट जो भी फैसिलिटी, जो भी कंस्ट्रक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है वो इस तरह करना है कि वहां पर एनवायरनमेंट को कोई भी इंपैक्ट ना हो. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. क्लियर है? आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है यहां पर व्हाट सिविल इंजीनियर डू, कि सिविल इंजीनियर क्या करता है. सिविल इंजीनियर का पर्पस क्या होता है? दे कोऑर्डिनेट विद द सोसाइटी, दे कोऑर्डिनेट विद द नीड ऑफ सोसाइटी, कि वहां पर सिविल इंजीनियर यह आइडेंटिफाई करता है कि वहां पर जनता की, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, सोसाइटी को क्या चाहिए. Then first of all we find out, या civil engineer find out कि what is the requirement and what is the need of the society. उसके बाद में सिविल इंजीनियर ये इंश्योर करता है कि वहां पर वह जो नीड ऑफ द सोसाइटी है उसको सोसाइटी तक प्रोवाइड करना विद टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी. इसका सिंपल सा मतलब है कि वहां पर सिविल इंजीनियर सोसाइटी की नीड को आइडेंटिफाई करता है एंड प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड करते टाइम यह सिविल इंजीनियर ध्यान रखता है कि वह जो चीज वो प्रोवाइड कर रहा है वह टेक्निकली और इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है. अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी. यदि अपन बात करते हैं कि वहां पर टेक्निकल फिजिबिलिटी का क्या मतलब है,
यदि मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट द टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, वहां पर जो भी चीज आप प्रोवाइड करो, जो भी कंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करो, जो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करो, दैट शुड बी ड्यूरेबल। क्लियर कि वहां पर आप जो चीज प्रोवाइड करो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है वहां पर, द फैसिलिटी शुड बी पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी भी है, कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में वहां पर वह फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, या अपन वह चीज प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकंड थिंग और नेक्स्ट आता है वहां पर टेक्निकल एस्पेक्ट से, कि वह चीज जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वह पॉसिबल है या नहीं है विथ रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्सेज में वह चीज पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल विद रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, resources like manpower, क्लियर कि अपन जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वह टेक्निकली ड्यूरेबल है या नहीं है। टेक्निकली ड्यूरेबल का मतलब मैं एक बताना चाहूँ तो, जैसे अपन कोई बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और यदि वहां पर वह अर्थक्वेक आ गया तो वह बिल्डिंग उस अर्थक्वेक को सहन कर सकती है या नहीं कर सकती, दैट इज द ड्यूरेबलनेस। पॉसिबल विथ टेक्नोलॉजी भी है, मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी में वह चीज बन सकती है नहीं बन सकती। हमारे पास जो मटेरियल और मैन पावर अवेलेबल है उस मैन पावर और मटेरियल में वह चीज पॉसिबल है या नहीं है। दीज आर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द फैसिलिटी वी प्रोवाइडेड। क्लियर। नेक्स्ट आता है वहां पर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अपन जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वह कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव और नॉट। यदि वह कॉस्ट इफेक्टिव है इसका मतलब वहां पर जो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करो दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। यदि वहां पर वह कॉस्ट इफेक्टिव को अपन क्यों देखते हैं, क्योंकि अपन जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करें ऑब्वियसली वहां पर पैसा खर्च होता है, और अपन जो भी पैसा खर्च कर रहे, जो भी मनी लगा रहे हैं दैट वो पैसा किसका है वहां पर, जनता का है। तो अपन वी कैन नॉट वेस्ट द मनी ऑफ द पीपल। हमको पता है कि हम जनता की रिक्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कि अपन ये नहीं कर सकते कि कोई 1 रुपए की चीज है तो उसके लिए अपन 1.5 रुपए दे रहे हैं। तो हमको यदि वहां पर सिविल इंजीनियर का काम ये भी होता है कि यदि कोई काम 1 रुपए में हो रहा है तो उसको कोशिश करनी है कि उसकी कॉस्ट 1 रुपए से कम आए, दैट इज द कॉस्ट इफेक्टिव। इसीलिए अपन यहाँ पर आप आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप वहां पर पढ़ते हो यहाँ पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एक सब्जेक्ट पढ़ते हो अपन यहाँ पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के साथ साथ अपन क्या भी पढ़ते हैं वहां पर, एक सब्जेक्ट और पढ़ते हैं वहां पर सीपीएम पर्ट, कि अपन को क्या करना है, उसका सबसे पहले एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग करनी है कि अपन जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करें उसका एस्टिमेट तैयार करते हैं कि उसका एस्टिमेशन कॉस्ट कितना है। उसके बाद अपन उसको सीपीएम एंड पर्ट मेथड के द्वारा उसकी कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, उसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं कि उसमें से अपन कौन सी एक्टिविटी, कौन से इवेंट में अपन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी तरह से, वहां पर रिसोर्सेज को कम करके, वहां पर मैन पावर को कम करके, हो सकता है वहां पर टाइम रिस्ट्रेंट को कम कर दिया जाए। तो इन सब का ध्यान में रखकर अपन उसकी कॉस्ट को कम करनी है। क्लियर है, आई बात समझ में। सो फैसिलिटी अपन जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर टेक्निकल और इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, civil engineer are concerned with the impact of their project on public and environment। अब बात करते हैं कि सिविल इंजीनियर के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट हो सकता है वो रेलवे लाइन बिछा रहा हो, हाईवे बिछा रहा हो, सिविल लाइन बिछा रहा हो, वहां पर वो रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, रोड सीवरेज सिस्टम डिजाइन कर रहा हो, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहा हो। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं सिविल इंजीनियर के। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखा गया है कि अपन सिविल इंजीनियर का इंपैक्ट क्या होता है वहां पर पब्लिक और एनवायरनमेंट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है। तो अपन को वहां पर प्रोजेक्ट इस तरह तैयार करना है, प्रोजेक्ट इस तरह इंप्लीमेंट करना है कि वहां पर पब्लिक और एनवायरनमेंट पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना जाए। द इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द पब्लिक एंड द एनवायरनमेंट शुड बी पॉजिटिव।
वहां पर जो इम्पैक्ट है वो क्या होना चाहिए, वहां पर शुड बी पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, एनवायरमेंट पर भी और पब्लिक पर भी। सो वी नीड इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमको एनवायरमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम जनरेट करना है। हमको कोई भी एक ऐसी चीज नहीं क्रिएट करनी है जो कि हमारे एनवायरमेंट को स्पॉइल करे, या जो चीज वहां पर नॉन रिन्यूएबल हो, जो कि वहां पर क्या हो, नॉन रिन्यूएबल हो, ऐसी चीज भी अपन को प्रोवाइड नहीं करनी, कोशिश करनी है। क्लियर है? सो जब भी सिविल इंजीनियर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसके दिमाग में एनवायरमेंट और पब्लिक का बैलेंस उसके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। दिस बैलेंस शुड ऑलवेज कीप इन माइंड इन द सिविल इंजीनियर। क्लियर यहां तक? अब आगे आते हैं, अपन बात करते हैं कि वहां पर सिविल इंजीनियर को अपन ने बहुत सारे डिसिप्लिन में बांट रखा है। ठीक है, अब हर कोई डिसिप्लिन का, हर कोई स्पेशलाइजेशन का अलग अलग महत्व होता है। जैसे अपन बात करते हैं, कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कुछ डिसिप्लिन के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि एक डिसिप्लिन होता है वहां पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वी डिस्कस अबाउट वाटर प्यूरिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक डिसिप्लिन हो गया। एक डिसिप्लिन की बात करते हैं अपन, आता है वहां पर सोइल मैकेनिक्स। सोइल मैकेनिक्स में अपन बात करते हैं, वहां पर जो सोइल है उस पर अपन जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन वहां पर उस सोइल, वह सोइल उस कंस्ट्रक्शन को सहन कर पाती है नहीं कर पाती है। अपन एक बात करते हैं वहां पर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, उसमें अपन हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन की बात करते हैं। इसी तरह वहां पर एक डिसिप्लिन होता है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो इस तरह सिविल इंजीनियर वहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होते हैं, और इन all the discipline we discuss, we use the physics, chemistry, mathematics, sociology, ecology to create the manage in the different facility। इन जो भी फैसिलिटी होती है, इन सब फैसिलिटी में अपन इन सब चीजों को क्या करते हैं, वहां पर यूज करते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? तो दीज आर द सिविल इंजीनियर्स वर्क, कि वहां पर सिविल इंजीनियर क्या करता है। फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सिविल इंजीनियर क्या करता है, जनता की नीड को आइडेंटिफाई करता है, उसको जनता तक प्रोवाइड करता है। जनता तक जब प्रोवाइड कर रहा है तो उस समय टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी को ध्यान में रखता है, और टेक्निकल और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी को ध्यान रखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखता है कि जो प्रोजेक्ट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का पब्लिक और एनवायरनमेंट पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। द इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द पब्लिक एंड एनवायरनमेंट शुड बी पॉजिटिव। क्लियर? अब अपन आगे इसी चीज को कि व्हाट सिविल इंजीनियर डू, उसको ग्राफिकल फॉर्म में समझते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चीज ली है, पीपुल, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड बिल्ट एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली हम जनता है, हम सोसाइटी बात कर सकते हैं, तो सिविल इंजीनियर सोसाइटी की नीड को फुलफिल करता है, और जो सोसाइटी की नीड को फुलफिल इस प्रकार करता है कि वहां पर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट कोई स्पॉइल ना हो, नेचुरल एनवायरनमेंट स्पॉइल ना हो, और पीपुल की, जनता की, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को विदाउट स्पॉइलिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट फुलफिल करना ही क्या कहलाता है, वहां पर बिल्ट एनवायरनमेंट। तो ये तीनों क्या है यहाँ पर, ये तीनों क्या है वहां पर, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जनता की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना किस तरह, जिससे कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट स्पॉइल ना हो, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, और उससे जो भी चीजें बनती है, उससे जो एनवायरनमेंट बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, बिल्ट एनवायरनमेंट। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है यहां तक? अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन 1 बाय 1 बात करते हैं कि जनता में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वहां पर हैबिटेट। हैबिटेट की अपन बात करते हैं तो वहां पर सिविल इंजीनियर का ये कंसर्न होता है कि जहां पर भी हैबिटेट का मतलब बोल सकते हैं अपन, हैबिटेट में जब सब कुछ आ गया, पीपुल आ गई, जनता आ गई, उसमें जानवर आ गए, ये सब चीज हैबिटेट में आ चुकी है। तो इसका सिविल इंजीनियर का एक काम होता है, जहां पर भी पब्लिक रह रही है, जहां पर भी जीव जानवर रह रहे हैं, दैट प्लेस शुड बी कंफर्टेबल प्लेस, या जहां पर भी पब्लिक काम कर रही है, द ऑफिस प्लेस एंड द लिविंग प्लेस ऑफ द पब्लिक एंड द एनिमल शुड बी कंफर्टेबल। ठीक है, कि
क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, जहां पर भी पब्लिक रह रही है वह पब्लिक के लिए वहां पर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड होना चाहिए, क्लियर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड होना चाहिए. दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक दैट सिविल इंजीनियर प्रोवाइड. क्लियर? सो नेक्स्ट इज द वाटर. मैंने बात कर ही ली है कि वहां पर जहां भी जनता रह रही है, जहां पर भी एनिमल्स रह रहे हैं, उनको वहां पर पीने के लिए और उनकी डेली एक्टिविटी के लिए वहां पर प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड होना चाहिए. इसके लिए अपन, जैसे आपने एनवायरनमेंट में आप पढ़ोगे कि अपन गांव की बात करते हैं तो वहां पर बेसिक पर कैपिटा जो वाटर डिमांड होती है वो कितनी होती है वहां पर 135 पर कैपिटा पर डे. ठीक है, कि मतलब जनता को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, यदि अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होता है? कंफर्टेबल, जो अपन ने पहले ही बात कर रही है कि वहां पर कि अपन जहां पर भी पब्लिक रह रही है, जहां पर भी जहां पर भी पब्लिक काम कर रही है, द प्लेस शुड बी प्रॉपर वेंटिलेटेड. यदि वहां पर प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तो वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर क्या होगी? सफोकेशन होगा. और जैसे जैसे सफोकेशन होगा तो वहां पर जो पब्लिक काम कर रही है वो अच्छे से अपने कंफर्टेबल वे में और अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगी. इसीलिए द प्लेस वेयर वी आर वर्किंग शुड बी प्रॉपर वेंटिलेटेड एंड द प्लेस शुड हैव प्रॉपर लाइटिंग. वहां पर कंफर्टेबल भी होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए, वहां पर लाइटिंग भी प्रॉपर आनी चाहिए. ठीक है, लाइटिंग प्रॉपर आने से फायदा क्या होगा? यदि वहां पर प्रॉपर नेचुरल लाइट आ रही है तो हमारे बिजली का खर्चा क्या होगा? कम होगा. बिजली का खर्चा कम हो रहा है तो अपन को दो फायदा हो रहा है. एक तो अपन नेचुरल सनशाइन ले पा रहे हैं और हमारा बिजली की कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है. इसलिए अपन बात कर रहे हैं द प्लेस शुड बी कंफर्टेबल एंड प्लेस शुड हैव प्रॉपर लाइटिंग. अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेफ्टी. क्लियर? सेफ्टी भी आप समझते हो कि जहां पर भी कोई इंसान रह रहा है द प्लेस शुड बी सेफ. वह सेफ क्या हो सकता है? नेचुरल हैजर्ड. नेचुरल हैजर्ड क्या हो सकता है? नेचुरल हैजर्ड, नेचुरल हैजर्ड क्या हो सकता है? लाइक अर्थक्वेक, लाइक क्या हो सकता है? फ्लड, साइक्लोन. तो जो भी चीज आ रही है नेचुरल हैजर्ड जो भी आ रहा है, उन नेचुरल हैजर्ड, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, इन सब से वहां पर बिल्डिंग भी हमारी सेफ रहनी चाहिए और बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं, जो जीव जंतु रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, वो सब क्या होने चाहिए? वहां पर सेफ रहने चाहिए. इसलिए सिविल इंजीनियर को जब भी कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है तो वहां पर इन सब चीजों को ध्यान में रखना है. इसलिए आपने देखा होगा, यदि अपन पहले की बात करते हैं 2000 या 19 से पहले की, 2000 से पहले की, तो वहां पर अपन बिल्डिंग डिजाइन में कभी भी अर्थक्वेक के प्रोविजन को यूज में नहीं लेते थे. लेकिन वहां पर आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वहां पर अर्थक्वेक की संभावनाएं क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. इसीलिए क्या होता जा रहा है, अब अर्थक्वेक की संभावना बढ़ने की वजह से हम बिल्डिंग जब भी डिजाइन कर रहे हैं तो बिल्डिंग डिजाइन करते टाइम अपन अर्थक्वेक के प्रोविजन को अपन आजकल बिल्डिंग डिजाइन में यूज ले रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज कि वहां पर नेचुरल हैजर्ड से तो वहां पर पब्लिक सेफ रहनी चाहिए, साथ साथ में वहां पर जो भी चीज है वहां पर जो, जैसे अपन बोल सकते हैं कि बिल्डिंग सेफ इस तरह रहनी चाहिए कि कोई बाहर से अटैक कर दे तो अपन वहां पर सेफली उस कंडीशन में रह सके, सेफली उनसे अपना बचाव कर सके. तो वहां पर इस तरह की चीजें भी अपन को ध्यान में रखनी. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं वहां पर हाइजीन. हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम. आपको पता है पेंडेमिक पहले से ही हो रही है, तो पेंडेमिक पहले से आ चुकी है इंडिया में. यदि अपन इस पेंडेमिक में भी हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपनी क्या हो जाएगी? वहां पर पीपल की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी. जैसे आपने बहुत देखा भी होगा इस समय क्या हो रहा है, पब्लिक मास्क यूज कर रही है, हैंड ग्लव्स यूज कर रही है, उसको क्या कर रही है? रोड पे डाल रही है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. वहां पर हम तो चाहते हैं कि वहां पर हाइजीन क्रिएट हो, बट वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. क्लियर है? तो अपन को वहां पर क्या करना है कि अपन जो भी प्लेस यूज कर रहे हैं वो उस प्लेस वहां पर पोल्यूशन, वो पोल्यूशन क्या हो सकता है? एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है, सोइल पोल्यूशन भी हो सकता है. तो ये सब पोल्यूशन है वो कम से कम होना चाहिए. दूसरी चीज, वहां पर जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर क्या होना चाहिए? वहां पर
वेस्ट वाटर को प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम से उसको अपन ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाए और उस ट्रीटमेंट प्लांट में उस वेस्ट वाटर को प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सके। और ट्रीट करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर उसको प्रॉपर ट्रीट करने के बाद ही उसको एनवायरमेंट में डिस्पोज करना है जिससे कि हमारा एनवायरमेंट क्या ना हो, स्पॉइल। क्लियर। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अपन बोल सकते हैं इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी, इस समय जो जिंदगी हमारी भागदौड़ से भरी हुई जिंदगी है, ठीक है। तो भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या होता है कि वहां पर जो जनता होती है, पीपल होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, सिटी से रूरल एरिया और बैक टू द रूरल टू द सिटी आते नहीं आते। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। तो हमको सिविल इंजीनियर को एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है जो कि सेफ हो, उसके साथ में वहां पर क्या हो, वो इजीली प्रोवाइड हो जाए, और उसको एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है जिससे कि वहां पर कम से कम टाइम लगे, उसको टाइम क्या लगे, वहां पर कम से कम टाइम लगे। क्लियर है, आई बात समझ में नहीं आई। नेक्स्ट आता है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड अपन बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि लॉट ऑफ सिविल इंजीनियर जॉब प्रोवाइड करता है। तो अपन बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सिविल इंजीनियर ओनली वहां पर जॉब नहीं करता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड क्या करता है, वहां पर जॉब क्रिएट भी करता है। कैसे जॉब क्रिएट करता है, सिविल इंजीनियर है वो एक स्किल इंसान है तो वह जॉब कर सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो बहुत सारे अनस्किल्ड पर्संस को, जो हमारे अनस्किल्ड पर्सन है, उनको क्या करता है, वहां पर जॉब प्रोवाइड करता है। और इंडिया में अपन बोल सकते हैं दिस इज द लार्जेस्ट सेक्टर विच प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मेनी पीपल, टू प्रोवाइड जॉब टू मेनी पीपल। क्लियर है, आई बात समझ में नहीं आई। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल दैट वी डिस्कस हियर। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट की। यदि मैं नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो हमारे पास हम नेचुरल एनवायरनमेंट में, और नेचुरल एनवायरनमेंट दिस हैज टू बी हैपन विद इन द वर्ल्ड, जहां हम रहते हैं, ठीक है, और जहां एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, इंसेक्ट भी रहते हैं, बर्ड भी रहते हैं। तो दीज आर द फ्लोरा एंड फोना, दीज आर द फ्लोरा एंड फोना। सो जहां पर भी अपन बोल सकते हैं कि जहां पीपल रह रहे हैं, तो वहां पर अपन ये नहीं बोल सकते कि हम इन फ्लोरा एंड फोना को अपन डिस्ट्रॉय कर दें। सो हमको क्या करना है, हमको उनके लिए भी अपन, ठीक है, पब्लिक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, लेकिन हमको ये नहीं करना है कि उनके लिए अपन जगह ही ना छोड़े। तो हमको वहां पर यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से कि हमको पीपल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करना है, बट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब मैं एक वन बाय वन बात करूं तो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फ्लोरा एंड फोना, मतलब हमको उनके लिए भी, उनके रहने के लिए भी जगह छोड़नी है। मतलब अपन को एक इकोसिस्टम मेंटेन रखना है, अपन को क्या करना है, वहां पर इकोसिस्टम मेंटेन रखना है। अब आता है इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के बारे में अपन एक पूरी क्लास लेंगे, इकोसिस्टम क्या होता है। मैं बेसिक डेफिनेशन देना चाहूँ तो यहाँ पर बोल सकता हूँ, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जनता भी रहती है, एनिमल्स भी रहते हैं, फ्लोरा फोना भी रहते हैं, और ये सब आपस में एक दूसरे को बैलेंस बनाते हैं, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रीन कवर, नेचुरल एनवायरनमेंट। सो अपन बोल सकते हैं नेचुरल कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द अर्थ। हम ये चेक करते हैं कि हमारी लैंड पर कितना नेचुरल कवर अवेलेबल है, हाउ मच नेचुरल कवर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। ठीक है, और हमको क्या करना है, इस नेचुरल कवर को मेंटेन रख के चलना है। वी कैन नॉट यूज एवरीथिंग अवेलेबल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। यदि हमने सभी पूरी की पूरी नेचुरल थिंग्स को यूज लेना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, वहां पर एनवायरनमेंट को हैजार्ड कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हर्ट कर रहे हैं। और यदि अपन ने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मान के चलिए कि आपसे नेचर, प्रकृति आपसे बदला जरूर लेगी। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, जैसे अपन बोल सकते हैं प्रकृति आपसे बदला कैसे ले रही है, वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस, वहां पर क्या होता जा रहा है, वहां पर ओजोन लेयर डिप्लीशन होता जा रहा है,
ओजोन लेयर क्या होता जा रहा है, वहां पर डिप्लीशन होता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस बनती जा रही है, हमारे जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो वहां पर आइस वर्ग है वो पिघलते जा रहे हैं। आइस वर्ग पिघलने से क्या हो रहा है, हमारे समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हमको क्या करना है, इन सबको रोकने के लिए हमको क्या करना है, वहां पर ग्रीन कवर को मेंटेन करना है। उसके साथ में वहां पर अपन जो भी फैक्ट्रीज है, जो कंस्ट्रक्शन है, उनको इस प्रकार करना है, जो साधन अपन यूज ले रहे हैं वो इस प्रकार यूज लेने हैं कि वहां पर अपन कम से कम वहां पर सब्सटेंस इमिट करे, वो सब्सटेंस और गैस जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, वहां पर हैजार्ड कर। क्लियर? तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी फैसिलिटी वहां पर जनता के लिए प्रोवाइड करें। क्लियर है? इस तरह करना है कि वहां पर हमारा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट इंपैक्ट ना हो। नेक्स्ट आता है वहां पर वाटर। क्लाइमेट अपन डिस्कस कर लिया है कि अपन जो एनवायरनमेंट है उसमें अपन जो व्हीकल्स यूज लेते हैं, जो कंस्ट्रक्शन यूज लेते हैं, उनसे बहुत सारे सब्सटेंस इमिट होते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, वहां पर इमिट होते हैं। तो उनको ध्यान में रखना है कि वहां पर कम से कम इमिशन ऑफ द गैस हो सकती है, इमिशन ऑफ द PM 2.5 हो सकता है, इमिशन ऑफ द PM 10 हो सकता है, इमिशन ऑफ द नाइट्रेट गैस हो सकती है, ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ द सल्फर। ये सब गैसेज वहां पर कम से कम इमिट हो। इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है जब भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट यूज ले रहे हैं और जनता की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर। ठीक है? नेक्स्ट आता है वाटर एंड एयर। ठीक है? क्लियर है? ये चीज अपन इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, जो भी चीज है, जो वाटर है और एयर को हमको पोल्यूटेट नहीं करना है, बिकॉज कि हवा इंसान के लिए जरूरी है, उसी तरह पानी भी जीवन को सरवाइव करने के लिए जरूरी है। एंड बोथ आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू सरवाइव द लाइफ। इसलिए हमको नेचुरल रिसोर्सेज इस तरह यूज लेने हैं, वहां पर फैसिलिटी इस तरह प्रोवाइड करनी है कि वहां पर पानी और एयर जितना कम हो सके उतना कम क्या करना है, उसको पोल्यूटेट करना है। क्लियर? हम अब आते हैं अपन, हमको ये सब चीजें प्रोवाइड करनी है, हमको ये जनता की रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करना है और हमको नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या भी करना है, वहां पर स्पॉइल होने से बचाना भी, प्रोटेक्ट भी करना है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं वहां पर बिल्ट एनवायरनमेंट। क्लियर है? कि जनता की इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए और इन सब रिक्वायरमेंट को वहां पर प्रोटेक्ट करते हुए हम जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उस फैसिलिटी को बोलेंगे अपन बिल्ट एनवायरनमेंट। अब आप मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बिल्ट एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है? अब अपन बिल्ट एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट देखते हैं टाइम टू टाइम। बिल्ट एनवायरनमेंट में सबसे पहले आती है प्लानिंग। ठीक है? प्लानिंग का मतलब क्या है, आप जो भी चीज प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी चीज प्रोवाइड कर रहे हो वहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट और अर्थ में जहां हम रहते हैं, उसमें हम जो भी चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो उसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए पहले हमारे पास। ठीक है? कि हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पहले हमारे पास उसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमको कितना टाइम चाहिए, उसके लिए हमको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमको कौन कौन से नेचुरल एनवायरनमेंट को हैजार्ड कर सकते हैं, और जितना हो सके उतना उसको अपन कम से कम हैजार्ड करें। इस चीज की हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर। बेटा क्लियर है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट की अपन ने प्लानिंग कर ली है, कोई भी चीज को प्रोवाइड करने की अपन प्लानिंग कर रही है। उसके बाद में आता है आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर उस चीज को हमने उसको प्लानिंग बता दी, हमको ये करना है, तो उसके लिए आर्किटेक्चर क्या करता है, उसके लिए ड्राइंग बनाता है कि इसके लिए आप इस ड्राइंग से जा सकते हो। तो ये आर्किटेक्चर की भी इंपॉर्टेंस है कि वो कितना हो सकता है, उसने जो प्लानिंग करी है उसको इस तरह वहां पर ड्रॉ करना है, इस तरह उसको यूज करना है कि वहां पर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट हैजार्ड कम से कम हो। नेक्स्ट आता है हमको डिजाइन। ठीक है? हमको क्या करना है, हमने जो भी प्लानिंग करी है, हमने जो भी आर्किटेक्चर ने जो ड्राइंग दी है, उसको डिजाइन करना है। और डिजाइन
उसको इस तरह करना है, बिल्कुल ऑप्टिमम वे में। डिजाइन शुड बी डिजाइन मींस कमिंग अप विथ ऑप्टिमम वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग, कि हमको क्या करना है वहां पर ऑप्टिमम वे यूज करना है। ऑप्टिमम वे क्या हो सकता है वहां पर, कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, which we are using, what we are using and how we are using in optimum way। ऑप्टिमम वे का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम वे इन द रॉ मटेरियल हो सकता है, ऑप्टिमम वे इन द टाइम हो सकता है, ऑप्टिमम वे इन द कॉस्ट हो सकती है, ऑप्टिमम वे इन द पीपल हो सकता है। क्या क्या हो सकता है मैं, ऑप्टिमम वे इन रॉ मटेरियल, ऑप्टिमम वे इन द टाइम, ऑप्टिमम वे इन द कॉस्ट, ऑप्टिमम वे व्हाट पीपल वांट। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्टिमम मतलब अपन को डिजाइन इस प्रकार करनी है कि हमको कम से कम रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़े, उस प्लानिंग को हम कम से कम टाइम में फिनिश कर पाए, उसके लिए हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, और हम पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी प्रोवाइड कर सके, उसको भी फुलफिल कर सके। दीज आर द पॉइंट ऑफ द डिजाइन। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने जो प्लानिंग करी है, हमने जो डिजाइन करी है, उसको क्या करना, वहां पर एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना, कि इस प्रकार एग्जीक्यूट करना कि डिजाइन इंप्लीमेंट हो रही हो। डिजाइन क्या हो रही है वहां पर, इंप्लीमेंटेड। एंड हमने जो प्लानिंग बनाई है वह प्लानिंग भी वहां पर इंप्लीमेंट हो रही है और एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, उस तरह से हमको क्या करना है वहां पर कंस्ट्रक्शन करना है। क्लियर है, आई बात समझ में नहीं आई, इसलिए अपन बोल सकते हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर बिल्ट एनवायरनमेंट। फाइनली आता है मेंटेनेंस। बेटा अपन बोल सकते हैं वहां पर अपन ने कोई बिल्डिंग है उसको बहुत दिन हो गए, बहुत पहले से बनी हुई है, तो जैसे कोई ब्रिज है उसको बनाए 100 साल या उससे ज्यादा टाइम हो गया, तो हमको उसको मेंटेन करने की, उसको रिपेयर करने की आवश्यकता हो सकती है। तो उस चीज को भी अपन को ध्यान में रखना है कि हमने जो चीज बनाई है उसमें कोई मेंटेनेंस, उसमें कोई रिपेयरिंग की आवश्यकता तो नहीं है। इफ वी नीड द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, then we provide the maintenance and repairing। Clear? Then this is the whole system we consider. We consider that we have people, we have natural environment, we have built environment, and we satisfy the people without harming and hurting the natural environment। आई बात समझ में नहीं आई, बोलो। क्लियर है यहां तक? तो हम यहां पर आप बोल सकते हैं सो मेजर इंपैक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो हमारा एक, मैं यहां से एक टर्म निकल के आती है कि सिविल इंजीनियर का मेजर इंपैक्ट क्या है, कि वो एक सस्टेनेबल प्लान बनाए, सस्टेनेबल प्लान बनाए विदाउट हर्टिंग द एनवायरमेंट, विदाउट बीइंग सो एक्सपेंसिव, विदाउट बीइंग सो एक्सपेंसिव। अपन को क्या करना है, एक ऐसा प्लान बनाना है, एक ऐसी डिजाइन करनी है, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जिससे जनता की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, नेचुरल एनवायरनमेंट भी वहां पर कम से कम स्पॉइल हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट हो, और हम उसको यूज में करते हुए बिल्ट एनवायरनमेंट बना दे। दिस इज नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड दिस इज द मेजर थिंग्स दैट सिविल इंजीनियर वांट and the society want from civil engineer। Society want that civil engineer provide the facilities with sustainable development। Clear? तो हम आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि सिविल इंजीनियर क्या होता है, सिविल इंजीनियर क्या करता है, ठीक है, और सोसाइटी के लिए सिविल इंजीनियर का क्या रोल है। ठीक है, तो अपन आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट ने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एवरीवन।